ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। मैं बुद्धमल घिंटाला आज आपको बताएंगे सरकार और लोक कल्याणकारी सरकार। आज हम पढ़ेंगे सरकार और लोक कल्याण। सरकार जिस राज्य के अंदर जनता की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना, सरकार का कर्तव्य क्या होता है कि जनता है उसकी बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना और उनके लिए व्यवसाय की हर प्रकार से सुरक्षा करना। पहले सरकार का कर्तव्य यही माना जाता था कि कोई बाहरी आक्रमण करते हैं उनसे रक्षा करो, अकाल पड़ जाता है तो उनके भोजन की व्यवस्था करो, ये सरकार का कार्य होता था। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे सरकार बाहरी आक्रमणों से रक्षा होने लग गई, बाहरी आक्रमण होने बंद हो गए। उसके बाद सरकार का ये कर्तव्य बन गया कि जनता के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना। जनता है, देश की जनता है, उसको उसके कल्याण का कार्य करना, उसको किसी प्रकार की उनके परेशानी न हो, उनके लिए आवास की, भोजन की, बेरोजगार न हो, हर प्रकार से उनका जीवन सुखमय करवाना, सुखमय बनाना, यह कार्य सरकार का हो गया है। तो हमारी भारत सरकार है, देश आजाद होने के बाद पंचवर्षीय योजना बनाती है। उस योजना में जनता के लिए जनता सर्वोपरि मानी गई है। जनता को ध्यान में रखते हुए जनता की भलाई के ही कार्य किए जाते हैं। सरकार का महत्वपूर्ण कार्य वर्तमान में यही है कि प्रत्येक भारत का नागरिक उसको किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे पानी की समस्या न हो, आवास की समस्या न हो, अनाज की समस्या न हो और सड़कों का जाल ज्यादा से ज्यादा बिछाया जाए, सड़कें अधिक से अधिक हो, जगह जगह पेड़ पौधे लगाए जाएं और चिकित्सा सुविधा हो, शिक्षा की सुविधा हो। कहने का अर्थ है कि हर क्षेत्र के अंदर सुविधा हो। लोक कल्याणकारी सरकार का महत्वपूर्ण कार्य यही है कि जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाना। इसलिए सरकार और जन कल्याण, लोक कल्याण बहुत लंबे समय तक यह माना जा रहा है कि बाहरी देश की रक्षा करना राष्ट्र के अंदर
कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा नागरिकों के विवाद का समाधान करना एक देश की सरकार के प्रमुख है, यही कार्य होते हैं। सरकार और लोक कल्याण बहुत लंबे समय तक यह माना जा रहा है कि बाहरी आक्रमणों से देश की रक्षा करना, राष्ट्र के अंदर कानून और व्यवस्थाएं बनाए रखना तथा नागरिकों के विवादों का समाधान करना एवं देश की सरकार के प्रमुखतः यही कार्य होते हैं। तो जो जिस भी देश की सरकार होती है उसका यही कार्य होता है कि कोई बाहरी आक्रमण से रक्षा करना और अंदर जनता के अंदर कोई अव्यवस्था फैल जाए, झगड़ा हो जाए, उसको पुलिस के द्वारा समाधान करवाना, न्यायालय के द्वारा समाधान करवाना मुख्यतः यही कार्य होते थे सरकारों के। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसके साथ लोक कल्याणकारी कार्य और जुड़ गए। ये सरकार का ही कार्य है जनता को अधिक से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाना, और जो सरकार जनता के लिए बहुत अच्छा कार्य करेगी वो सरकार वापस चुनी जाएगी। इसलिए प्रत्येक सरकार अपने से जनता के लिए अच्छे से अच्छा कार्य करने की सोचते हैं और करते भी हैं, और जो सरकार ज्यादा अच्छा कार्य करती है वो ही आगे दोबारा चुनी जाती है। यह है लोक कल्याणकारी कार्य। भारत एक लोक कल्याण राज्य। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है। विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे भारतवर्ष का है। भारतवर्ष के अंदर सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी होते हैं, और जो हमारा बजट होता है, पंचवर्षीय योजनाएं होती है, वो जनता की भलाई के लिए सबसे ज्यादा उसमें मद है, वे है, खर्च है, वो जनता की भलाई के क्षेत्र में किया जाता है। और कुछ देश ऐसे होते हैं, साम्यवाद है, उनमें सबसे ज्यादा खर्च है वो रक्षा प्रणाली में होता है, सैनिकों में किया जाता है। लेकिन हमारे लोकतंत्र के अंदर सबसे ज्यादा बजट जनता को ध्यान में रख करके जनता की सुविधाओं के लिए, जनता के लिए नए नए बड़े बड़े अस्पताल बनाना, बड़ी बड़ी कॉलेजें बनाना, उनमें उच्च शिक्षा प्रदान करना, सड़कों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण करना, रोडवेज, ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज। कहने का अर्थ है कि जनता की भलाई के लिए जो कार्य करते हैं उसमें जनता की भलाई छिपी हुई होनी चाहिए। इसलिए हमारी भारत एक सबसे अच्छा लोक कल्याणकारी देश है। यहाँ प्रत्येक गरीब व्यक्ति का भी ध्यान रखा जाता है, उसके लिए अलग अलग योजनाएं हैं
उसकी हम चर्चा अब आगे करेंगे। लोक कल्याणकारी कार्य। लोक कल्याणकारी कार्यक्रम। भारत की कौन सी भी सरकार हो वो सबसे ज्यादा लोक कल्याणकारी योजनाएं ही बनाएगी। लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, गरीब व्यक्ति को फायदा हो, ये देख करके योजना का निर्माण करती है। तो पहली योजना है शिक्षा। भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर 6 साल से लेकर के 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ये सरकार का नियम बनाया हुआ है। 14 वर्ष तक निःशुल्क शिक्षा, उसको बिल्कुल खर्चा नहीं लगता है, न फीस लगती है, पुस्तकें खरीदी जाती है और मिड डे मील, दोपहर का भोजन भी सरकार की ओर से दिया जाता है। तो भारत में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, ये कंपल्सरी अनिवार्य है। प्रत्येक बालक बालिका को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है और ये हमारे देश की बहुत अच्छी उपलब्धि है। इतनी अधिक जनसंख्या होते हुए भी यह कार्य यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। 2 नंबर है खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा अब एक ऐसी गरीबी रेखा से जो नीचे व्यक्ति है उनको अनाज दिया जाता है, खाद्य भोजन सामग्री दी जाती है। उनको बहुत ही कम, जैसे 1 रुपए किलो, 2 रुपए किलो में अनाज दिया जाता है। उसके साथ और भी कई अनाज के साथ में चीनी वगैरह, चावल ये भी दिए जाते हैं। केरोसिन भी बहुत सस्ती दर में दिया जाता था। तो ये खाद्य सुरक्षा, ये गरीबी रेखा से जो नीचे व्यक्ति है उनके लिए यह लागू है। 3 नंबर बिंदु है चिकित्सा। चिकित्सा तीसरा चिकित्सा। तो हमारे राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर निःशुल्क दवाई दी जाती है। सरकारी अस्पताल में जाते हैं, वहां निःशुल्क दवाई दी जाती है और जो गरीबी रेखा से नीचे है उनको बिल्कुल फ्री दी जाती है। यह हमारे भारत में पहला राज्य था जिसने निःशुल्क दवाई की योजना शुरू की थी। राजस्थान उसमें भारत में प्रथम था। सबसे पहले राजस्थान में ही निःशुल्क दवाई का वितरण शुरू किया गया था। तो यहाँ ये लोक कल्याणकारी है। जनता की भलाई को देखते हुए शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा ये बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं। चौथा है आवास। यहाँ जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो बीपीएल में है, उनको आवास, मकान बना करके दिया जाता है। ये लोक कल्याणकारी कार्य है। जिसके पक्का मकान नहीं है उसको पक्का मकान बना करके देते हैं। तो ये एक लोक कल्याणकारी कार्य, लोक कल्याणकारी देश की पहचान है।
उसके बाद में रोजगार। हमारे भारत देश में जो बेरोजगार है उनको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, 150 दिन का रोजगार दिया जाता है। जिस व्यक्ति को कहीं पर भी कार्य नहीं मिलता है वो अपने पंचायत में, नगर पालिका में आवेदन कर सकता है और उसे वहां 100 दिन की गारंटी दी जाती है और 100 दिन का कार्य दिया जाता है। यह लोक कल्याणकारी कार्य में आता है। कहने का कि हमारी जो सरकार है वो सब कुछ फ्री दे रखा है। देखो, शिक्षा फ्री है, खाद्य सुरक्षा फ्री है, चिकित्सा फ्री है, आवास भी देते हैं, रोजगार भी देते हैं। तो इससे अच्छा और क्या कौन सा राज्य हो सकता है? छठा है श्रम कानून। श्रम कानून, इसमें क्या है कि कोई भी नाबालिग को, किसी को 14 वर्ष 18 वर्ष से पहले किसी भी बालक को कहीं पर भी कार्य नहीं करवा सकते हैं। ये आता है श्रम कानून। इसमें छोटे बच्चों से, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, कहीं कल कारखाने हैं, उससे कहीं भी श्रम नहीं लिया जा सकता। अगर ऐसा कहीं होता है तो उसकी शिकायत करते हैं तो उस मालिक को जेल हो जाती है। इसलिए ये श्रम कानून बना हुआ है। सामाजिक सुरक्षा, सातवां है सामाजिक सुरक्षा। हमारी जो भारत सरकार है वो प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक स्वतंत्रता है। वो अपना चाहे जिस धर्म में रह सकता है, चाहे वो धर्म अपना सकता है, कौन सा भी रीति रिवाज अपना सकता है। ये हमें सरकार सुरक्षा देती है। हम अपनी इच्छा से कोई भी धर्म अपना सकते हैं, कोई भी रीति रिवाज रख सकते हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं। यह सरकार हमें उसकी सुरक्षा देती है। हमें अगर किसी से खतरा होता है तो हमें पुलिस थाने में उनके खिलाफ कि हम मेरे को इन व्यक्तियों से खतरा है, इसका प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें सामाजिक सुरक्षा, हमें सुरक्षा की सरकार गारंटी देती है। किसी से भी खतरा हो तो हम पुलिस का सहारा ले सकते हैं। यह सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत आता है और यह लोक कल्याणकारी कार्य है। पेंशन एवं बीमा योजना, और जो निसहाय व्यक्ति है, जिनके संतान नहीं है, उनको सरकार पेंशन देती है बुढ़ापे के अंदर। ये पेंशन एवं बीमा योजना सरकार प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान रखती है। गरीब से गरीब व्यक्ति है उसके लिए भी पूरी सुविधाएं दे रखी है। सब कुछ, शिक्षा, खाद्य सुरक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार, श्रम कानून, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, बीमा योजना, ये सब कुछ सरकार देती है। ये हमारी सरकार लोक कल्याणकारी है, इसलिए जनता का इतना ध्यान रखती है। हमारी भारत सरकार का, राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता को किसी भी प्रकार की तकलीफ न हो,
जनता की भलाई के लिए कार्य करें। 9वां बिंदु है ई गवर्नेंस। सरकार ने जगह जगह ई मित्र खोल रखे हैं। कोई भी कार्य है, हमें आधार कार्ड बनवाना है, भामाशाह कार्ड में नाम जुड़वाना है, कोई भी अपना कार्य करवाना है, तो प्रत्येक पंचायत के अंदर एक ई गवर्नेंस सरकार की ओर से ई मित्र खोला गया है। वहां बिल्कुल न्यूनतम शुल्क के अंदर हमें वहां जाति प्रमाण पत्र, शादी प्रमाण पत्र, हर प्रकार के प्रमाण पत्र वहां बनाने का कार्य किया जाता है। वहां सब कुछ भी कार्य है वो एकदम कम दर के अंदर नाम मात्र के पैसे लेकर के हमें उपलब्ध कराती है। ये सरकार की ही योजना है। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारी सरकार है वो सब कुछ शिक्षा, चिकित्सा, आवास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, सब जो व्यक्ति को स्वतंत्रता के लिए जितने भी नियम है वो सब उनकी गारंटी देता है और जनता की भलाई के लिए कार्य किया जाता है। क्योंकि सरकार का उद्देश्य यही है, लोक कल्याणकारी कार्य करना। जो भी सरकार चुनाव में आती है पहले अपना घोषणा पत्र देती है, उसमें कहती है हम ऐसे करेंगे, ये करेंगे, सारा परफॉर्म तैयार करके जनता को समझाया जाता है। और जो सरकार ज्यादा जनता की भलाई के लिए कार्य करती है वही सरकार जीत करके अपनी गवर्नमेंट सरकार बनाती है। लोक कल्याण एवं सरकार की जवाबदेही। देखिए, हमारी जो सरकार है लोक कल्याण एवं सरकार की जवाबदेही, ये सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार को जवाब देना पड़ता है कि आपने जनता के लिए क्या क्या कार्य किया। जो विधानसभा सत्र होता है तो वहां अगर कहीं कार्य नहीं होता है तो वहां विधानसभा में प्रश्न उठा लिया जाता है कि देखो यहाँ इतने व्यक्तियों के साथ अन्याय हुआ है, तो उसका जवाब सरकार ही देती है। उसके लिए फिर नया कानून बनता है और यह सरकार का मुख्य कर्तव्य है कि जवाब सरकार को देना पड़ता है। सारे आंकड़े, सरकार ने उस कार्य के लिए क्या काम किया, किसको, वो पूरी जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत करनी होती है कि हाँ इस कार्य के लिए हमने ये किया, ये पैनल बनाया, इसमें इन व्यक्तियों को इतना इतना, ऐसे पूरी योजना बतानी पड़ती है। ये सरकार की जवाबदेही है। नंबर 1, सूचना का अधिकार एवं अधिनियम। सूचना का अधिकार एवं अधिनियम, ये प्रत्येक व्यक्ति को, हम भारतवासियों को
अपने देश में कोई योजना, सरकारी योजना चलती है, कोई सरकारी कार्य है, उसकी सूचना अगर हमें लेनी है तो हम भारत का कोई भी व्यक्ति ले सकता है। उसके लिए एक ई-मित्र पर जाके वहाँ एक फॉर्म होता है, उसको कंप्लीट करना पड़ता है और उसके अंदर वो फिर आगे संबंधित विभाग के पास भेजते हैं और वहां से उनको पूरी सूचना, पूरे आंकड़े, सरकारी आंकड़े हैं वो देना अनिवार्य होता है। इससे क्या हुआ, पहले नहीं था, ये अन्ना हजारे ने शुरू किया था, अनशन किया था, उस बाद में ये हुआ है। तो इससे क्या पारदर्शिता हो गई। कोई भी बड़ी योजना है उसमें कौन ठेकेदार है, काम कितने रुपयों का है, कितना खर्च हुआ है, ये सारे आंकड़े उस सूचना में दिए जाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले पता ही नहीं चलता था, वो फाइल के अंदर बंद रहते थे कौन सी योजना कौन उससे संबंधित था, इसलिए भ्रष्टाचार का बोलबाला ज्यादा था। और यह सूचना का अधिकार हम सबको, हम किसी से भी सरकारी कार्यालय की सूचना ले सकते हैं और सूचना एक निश्चित समय में देनी होती है। ये नहीं कि आगे से आगे जैसे 21 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर सूचना उस टाइम के अंदर ही देनी पड़ती है। तो इससे पारदर्शिता हो गई और भ्रष्टाचार है वो बहुत कम हो गया। लोगों को जानकारी हो गई, उस पूरा डाटा मिल जाता है, जिससे लोगों को भी कुछ गड़बड़ी का होता है तो वो भी शिकायत कर देते हैं। 2 नंबर है राजस्थान। लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी देनी है। राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011। इसमें क्या है कि जनता को कई सुविधाएं हैं वो देनी पड़ेगी। ये गारंटी देती है कि जैसे हमें ये सुविधाएं दी गई है तो उसकी गारंटी देनी पड़ती है। ये सरकार का कर्तव्य है। नंबर 3, राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम। और कहीं गड़बड़ी होती है तो उसकी सुनवाई के लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो कोई भी भ्रष्टाचार या गड़बड़ी है उसका न्यायालय के द्वारा निस्तारण किया जाता है। तो धांधली है, भ्रष्टाचार होने की संभावना बहुत कम हो गई है। इस प्रकार से हमारी जो सरकार है वो सारे कार्य जनता की भलाई के लिए करती है, क्योंकि भारत देश लोकतंत्र है, लोक कल्याणकारी इसका मुख्य उद्देश्य है। नहीं कि हम जैसे अपनी सीमा का विस्तार करें, दूसरे देशों पे कब्जा करें, ऐसा नहीं है। यहाँ की जनता है वो अधिक से अधिक खुशहाल हो, सुखी हो, उनकी सुविधा के लिए नई नई योजनाएं बनाते हैं और उन्हें क्रियान्वित करते हैं। इस प्रकार से हमारा भारत देश है वो लोक कल्याणकारी राज्य है। बस आज इतना ही, बाकी कल पढ़ाएंगे।